जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और आज मेरी सुबह की गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह से हुई है, खुदाई वगैरह से, क्योंकि मतलब रात को चूहा आया था तो चूहे ने पूरे जो सिंक होता है ना, बर्तन मांजते हैं उसके नीचे, वहाँ पे इतना बड़ा हॉल कर दिया। और इतना मतलब उसमें से एक मतलब बड़ी भगोनी भर के रेता, छोटे छोटे पत्थर वगैरह, पता नहीं क्या क्या निकाल के बहुत सारा नीचे गंदगी कर दी थी। मतलब डस्ट वगैरह, रेता रेता हो गया था चारों तरफ। तो वो पहले तो मैंने अच्छे से नीचे से सफाई कर दी है। और उसके बाद जो उसने चूहे ने छेद करा था ना, उसको मैंने वो जो रेता निकला था वापस उसके अंदर उसको डाल दिया था। और उसमें अब मैं तैयारी कर रही हूँ सीमेंट लगाने की, ताकि वो जो छेद चूहे ने करा था ना वो अच्छे से पैक हो जाए और वापस से वो ना कर पाए। क्योंकि अगर वो करेगा ना तो पता नहीं अंदर कितना ज़्यादा कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं जो रेता था ना, जो इसमें से चूहे ने निकाला था, रेत वगैरह जो भी कंकर पत्थर जो निकाले थे उसने, वो सब उसके अंदर वापस डाल के अब इसमें सीमेंट मिला दूँगी रेत में, और मैं लगा दूँगी उस छेद के ऊपर, ताकि वो अच्छे से पैक हो जाए। तो बस यहीं पे, यहाँ हाथों से ही लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे किसी और चीज़ से हो नहीं पा रहा था, तो हाथ से ही लगाया मैंने यहाँ पे। और हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं अभी मेरे, क्योंकि जो सीमेंट होता है ना तो वो हाथ ख़राब कर देता है, पूरे फटे फटे से हाथ कर देता है। और वैसे भी विंटर आ गया तो उसमें भी हाथ पैरों में हल्के हल्के से क्रैक्स सर्दी की वजह से होने ही लग गए हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने मतलब चूहे का छेद तो बंद ही कर दिया है। साथ के साथ में यहाँ पे नीचे की सफाई भी कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि उसने जब निकाला ना तो चारों तरफ रेता और छोटे छोटे कंक्रीट पत्थर वगैरह सब कर दिए वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा मतलब काम बढ़ गया। तो वही है ना, कहने को तो छोटा सा काम है, पर इस छोटे से काम में मेरे आराम से 1.5-2 घंटे पूरे हो गए थे। क्योंकि जब करने लगते हैं ना तो थोड़ा सा फिर अच्छे से करके फ्री होते हैं, ताकि वो दोबारा ना करना पड़े। तो यहाँ मैं अच्छे से उसकी सफाई वगैरह सब साथ में कर लूँगी, क्योंकि मुझे अब मतलब पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बारीक बारीक सी जो डस्ट होती है ना फिर वो नीचे आएगी, फिर पूरे घर में धीरे धीरे से हो जाती है और पता भी नहीं चलता। और तो इस वजह से पूरी क्लीनिंग कर लूँगी नीचे अच्छे से। और साथ के साथ में ऊपर जो सिंक बर्तन मांजते हैं ना, तो उसकी जो बॉर्डर है ना उसमें भी छोटे छोटे से मतलब क्रैक हो गए, तो वहाँ से भी हल्का सा पानी, मतलब ज़्यादा नहीं पर हल्का सा पानी रिस के नीचे की तरफ आ गिरता है। तो थोड़ा बहुत सीमेंट में वहाँ पे भी लगा दूँगी, क्योंकि अभी एक बार लगाया तो हाथ ख़राब हो ही रहे हैं, तो फिर क्यों ना पूरे में ही लगा दूँ, ताकि जो होगा फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ भी लगा दूँगी। तो इसमें थोड़ा सा और सीमेंट मिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये थोड़ा अच्छा मजबूत लगे, क्योंकि बार बार तो ऐसा मिलता नहीं है टाइम ये सब करने का। तो बस अब चूहे महाराज की मेहरबानी हो गई है तो ये सब करना पड़ रहा है, वरना यहाँ सीमेंट लगाना तो था, बस थोड़ा सा टाल रही थी, बेंडिंग चल रहा था। बट अब चलो, वहाँ नीचे छेद हुआ उसको उसमें लगाया, तो उसके वजह से अब यहाँ पे भी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सीमेंट और जो रेत था ना वो तो अच्छे से दबा दबा के लगा दिया। और सारा कुछ हाथ से ही करना पड़ा, क्योंकि मैं हाथ में ग्लव्स पहनती तब भी ऐसे नहीं हो पाता, या कुछ पॉलीथीन वगैरह पहन लेती तब भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है। और इसके बाद ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था, फिनिशिंग नहीं थी इसमें, तो मैं इसमें थोड़ा सा है ना, जो सीमेंट होता है ना, तो उसको थोड़ा सा इसके ऊपर अच्छे से ऐसे स्प्रिंकल कर करके उसको स्मूथ करने के लिए, मतलब ऐसे ऊपर से लगाने के लिए, ताकि वो सीमेंट जब सूख जाएगा तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, तो साफ़ सफाई में इजी रहता है। तो यहाँ मैंने वही करा है, अच्छे से दबा दबा के पहले इसको पूरा जो मतलब खुला हुआ था ना, जगह जगह से क्रैक्स वगैरह थे, उसको अच्छे से पैक कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से, मतलब इसमें प्रेशर तो नहीं डालना है, क्योंकि सारा बार बार फिर बिगड़ता जाता है। तो हल्के हल्के हाथों से वो सीमेंट को चारों तरफ लगा दूंगी, और फिर उसको हल्के हाथों से ही रफ़ करती जाऊंगी। और अगर हाथ से ना हो ना, तो जो ब्रश आता है ना पुताई करने वाला, वो ले लूँगी, उसको लेकर
आराम से उससे हल्का हल्का सा पानी लगाते हुए उसको अच्छा सा ऐसे प्रेस कर देंगे ना, तो बहुत अच्छा सा स्मूथ भी हो जाएगा और अच्छा सा मतलब उसमें सीमेंट ऊपर पकड़ भी कर लेगी, ताकि वो फिर मतलब वो स्मूथ लगे और पानी वगैरह कचरा वगैरह उसमें चिपके ना। क्योंकि यहाँ पे हम डेली ही काम करते हैं तो पानी का ही ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरा मैंने अच्छे से यहाँ पे कवर अप कर दिया है। और इस सब काम में मेरा टाइम भी गया और मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बट वो कहते हैं ना, अपना घर है, जैसा भी है मतलब अपना है, रेंट पे हो या कैसे भी हो, तो उसकी केयर तो हमें, जब तक हम उसमें रह रहे हैं तब तक वो हमारा होता है। तो उसमें मतलब जब तक हम हैं तो उसका टूटना फूटना या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें खुद को ठीक करनी पड़ती हैं। या तो फिर ज़्यादा बड़ा इशू है, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर है, तो हम फिर बाहर से काम करने वाले व्यक्तियों को बुलाते हैं। तो अभी ये इतना बड़ा तो काम था नहीं, तो यहाँ पे मैंने मतलब छेद वेद तो सब अच्छे से भर दिया था और यहाँ पे सीमेंट पाउडर वगैरह स्प्रिंकल करके इसको भी अच्छे से कवर अप कर दिया है। और जो गैस पट्टी के ऊपर जो ये टाइल्स लगा हुआ है ना, तो इसकी इसमें भी हल्का हल्का सा दराज है, तो यहाँ से भी हल्का फुल्का पानी नीचे की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे भी मैं सीमेंट लगा दूँगी, क्योंकि चारों तरफ थोड़ा सा मतलब हो ही गया है, सीमेंट रेत वगैरह हो गई है बारीक बारीक सी। तो यहाँ मैं साइड में इधर दीवार के किनारे किनारे हाथों से ही लगा दूँगी, क्योंकि और तो किसी चीज़ से लगेगा नहीं वहाँ पे। और ज़्यादा बड़ा उसमें दराज भी नहीं है, थोड़ी सी ही है तो हो जाएगी। तो हाथ से कवर अप कर करके उसको मैं अच्छे से फिल कर दूँगी, ताकि पानी नीचे की तरफ भी ना आए और इधर मतलब साइड में स्टोर भी ना हो। तो बस ये देखिए, यहाँ मैंने लास्ट में इसको पोंछ दिया है। तो आता तो इतना नहीं है, बट उल्टी सीधी कारीगरी भी कर लेती हूँ मैं। और इसमें सिंक में जो बर्तन पड़े हुए थे ना, तो पहले मैंने सोचा कि चलो बर्तन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सीमेंट को लगाते हैं। फिर मैंने सोचा बाद में लगाएंगे तो वो बाद ही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रहा हुआ काम होता है ना, वो हम कभी कर ही नहीं पाते। तो हमें मतलब कल पे तो कभी टालना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बर्तन रखे हैं तो रखे रहेंगे, अब मैं अभी ही इसको लगा के फ्री कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपना नहाना धोना वगैरह करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने साइड में भी अच्छे से दबा दबा के लगा दिया है, क्योंकि ये और किसी चीज़ से लगाने ही नहीं बन रहा था कि मैं और किसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे रफ करके लगा के और मतलब इसको अच्छे से कर लूँ। तो फिर मैंने हाथ से ही करना सही लगा मुझे, तो हाथ से ही कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो ना यहाँ पे छोटी सी दराज थी, ज़्यादा बड़ी तो थी नहीं, उससे हल्का सा पानी कभी बाहर नीचे की तरफ चला भी जाता था। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से कवर कर दिया है। और अब है ना पूरी जो गैस पट्टी है ना, मतलब जो कि इसका काउंटर है, उस पे पूरे में सीमेंट और बारीक बारीक सी डस्ट वगैरह हो गई है। क्योंकि फिर जब मैं इसमें खाना बनाने के लिए आऊँगी तो इसको मतलब जो ये किरकिरी सी है, जो सीमेंट और रेता से जो हुआ है, इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। वरना जब हम खाना बनाने के लिए काम करेंगे यहाँ पे, तो वो सारी जो किरकिरी मतलब किरकिराहट है, वो सब खाने में मिक्स हो जाएगी। तो बस वही यहाँ पे मैं 5 से 7-8 बार करीब यहाँ कपड़े से अच्छे से पोंछ पोंछ के रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि उसकी किरकिरी यहाँ पे ना आए। और ये देखिए, साथ के साथ ही मैंने फटाफट से अपने सारे काम फ्री करे और मैं नहा धो के आ गई हूँ अब किचन में। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि सुबह झाड़ू और पोछा वगैरह सब करने के बाद में फिर मैं वही सीमेंट वगैरह के काम में लग गई थी। तो फिर अब खाने के लिए तैयारी में लग जाऊंगी, क्योंकि उसका भी टाइम होता है, भूख लगने लगती है बच्चों को बड़ों को सभी को। तो अब यहाँ जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी। और कुछ मसाले मेरे यहाँ पे मतलब एक आध बाउल खाली पड़ा हुआ है मसालदानी में, तो वो मतलब एक्स्ट्रा सौंफ वगैरह रखना चाहें या एक्स्ट्रा हल्दी पाउडर रखना चाहें तो उस लिए है। तो जो भी अपना दिल करे वो रखना चाहें। तो अभी तो मेरे पास अभी टाइम नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया है। उसमें मैं धनिया पाउडर वगैरह ऐसा ही कुछ रखूँगी, जो कि मेरे डेली तड़के से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो मुझे मतलब पल पल में यूज़फुल आता है। तो देखूँगी वहाँ पे मुझे क्या फ़ील करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने ले ली है लोहे की नहीं, स्टील की कढ़ाई, और इसमें डाल दिया ऑयल। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तड़का। तो अभी हम बनाएंगे बैंगन और आलू की डंठल वाली सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। मैं तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, काव्यांश भी पसंद करता है, बट मेरे हस्बैंड सब्जियां कम ही खाते हैं, तो उसके लिए मैं उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकती, वो उनकी अपनी अपनी हैबिट है। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट से मैं बना लूँगी
सब्जी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च। उसके बाद में वही बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया और आलू डाल के अच्छे से थोड़ा सा सौटे कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने बैंगन पानी में काट के रखे थे ना, क्योंकि अगर पानी में नहीं काटो ना तो बैंगन काले भी पड़ जाते हैं और कड़वे भी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसमें ही डाल दिए थे पानी में और निकाल के फिर मैंने सब्ज़ी में ऐड कर दिए। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे कुक होने देंगे आलू को, ताकि मतलब फटाफट से हो जाए। और यहाँ मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी को कुक होने के लिए यहाँ से मतलब लिड से ढक दिया है। उससे क्या है फटाफट जल्दी से कुक हो जाएगी। जो हम सब्जियाँ या कुछ भी चीज़ें खोल के पकाते हैं तो उसमें हमारी गैस भी ज़्यादा लगती है और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ होती है उसको ढक कर पकाते हैं तो हमारा टाइम भी कम लगता है और फालतू हमारी गैस भी नहीं जाती है, क्योंकि वो भी एक तरह की सेविंग है, करनी चाहिए, ज़रूरी है। सब लोग करते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है होते हैं छोटे छोटे से चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देती है। तो बस वही है। तो यहाँ पे मैं देखी बन गई मेरी सब्ज़ी। और यहाँ थोड़े से आलू मोटे मोटे काट दिए थे ना, तो थोड़ा सा टाइम आलू को पकने में लग रहा था। तो बस एक बार मैं इसको और ढक दूँगी और छोड़ दूँगी, ताकि ये आलू उसके अंदर अपनी जो खुद की गर्मी है तो उसे अपने आप ही कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छे से कुक हो गई है। तो इसका मतलब कि बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे देखिए कितनी ही टेस्टी लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें जो ये देखिए गार्निशिंग कर दी मैंने यहाँ पे धनिए से। जो इसमें जो डंठल होती है ना वो मैंने बिल्कुल नहीं हटाई है। तो उसके साथ जब हम खाते हैं तो भी टेस्टी लगती है, और वैसे बिना डंठल हटा के भी बना सकते हैं, बट मुझे तो ऐसे ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए बन गई सब्ज़ी। और है ना, ये तो बैंगन की जो आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनी है जो आलू के साथ बनाई जाती है। इसके अलावा है ना बैंगन का बहुत अच्छा भरता बनाया जा सकता है, बनता ही है मतलब। और इसके अलावा भरवा बैंगन की सब्ज़ी बनती है, वो भी बहुत 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 टेस्टी लगती है। तो शेयर करूँगी कभी आपके साथ। उसके बाद देखिए हम तीनों माँ बेटी मतलब बच्चे और मैं खाना खाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर हैं। तो आज वो नहीं आएंगे, शाम तक आएंगे। काव्यांश खाने के मामले में बहुत ज़्यादा लापरवाह है, तो उसको मुझे यहाँ पे हमेशा खींच के पकड़ के अपने साथ बिठा के खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि अपने हाथ से खाते हैं तो बच्चे पेट तो भर जाते हैं, लेकिन मतलब जैसे बच्चों को पता ही नहीं होता ना हमें कितना खाना है कितना नहीं खाना है। तो बस वही है, इसलिए मैं इसको अपने साथ बिठा के पकड़ के खिलाती हूँ, ताकि हमें तो पता चलता है ना बच्चे ने हमारा कितना खाना खाया है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे अपना लंच, और उसके बाद अभी तो बेफ़िक्र होके चल रहा है हमारा लंच। कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे बच्चों का मतलब लंच वंच होने के बाद है ना मैगी खाने का मन कर जाएगा। तो जब पापा नहीं होते ना तभी ज़्यादा कुछ डिमांड करते हैं, क्योंकि जब वो होते हैं तो वो फास्ट फूड के चक्कर में बनाने नहीं देते हैं। बट कभी कभार चलता है, 15 दिन में या महीने में 1-2 बार में कोई नुकसान भी नहीं होता इतना। ये काव्यांश और लवी का मन हो रहा था तो थोड़ा सा यहाँ पे नूडल्स बनाया है, तो बस एंजॉय करेंगे ये दोनों। ये देखिए। और उस टाइम लास्ट मोमेंट पे मुझे पता चला कि हमारे घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं। तो एक तरह से हमारा तो सारा डिनर वगैरह डन हो चुका था, बट जब पता चला ना कोई आ रहा है तो फिर वही जल्दी से भाग भाग के मैंने मीठे चावल इनकी डिमांड पे बनाए थे और पत्ता गोभी की सूखी सब्जी बनाई थी, एंड मैंने बनाए थे पराठे तो और अचार। बस यही था, सिंपली मूली वगैरह थी। तो यही खाने में मैंने उनको यही खाना खिला दिया था बना के। तो खाना कुछ बच भी गया था, और मोस्टली तो ये था, मुझे इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस ये था कि जल्दी जल्दी मैं इस डिनर को कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उस टाइम पे 8 बज रहे थे। तो 8 बजे इन्होंने मुझे बोला कि कोई गेस्ट घर पे आ रहे हैं, तो फिर खाना बनाने में 1 घंटे का समय तो मिनिमम मानते ही कि लगता ही है। तो बस वही यहाँ पे जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ मैं खाना बनाने में। तो यहाँ पे देखिए डिनर हमारा हो चुका है, तो मैं सर्व करूँगी उन लोगों को खाना यहाँ पे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। पूरा दिन मेरा ऐसा निकला आज का। तो बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक इसी अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।